नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी के लिए बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एसएससी जीडी के 2023 के प्रश्न लाए प्रीवियस पेपर। आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद ही 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? ऑप्शन दिया आपको 2440, 1200, 1728 और 1132। तो पहले आपको तीन चीज़ याद होनी चाहिए लाभ हानि में आपके। एक तो होता है जी आपका अंकित मूल्य, एक होता है आपका अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं एमआरपी, एक होता है आपका विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एक होता है क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस। ये तीन चीज़ आपके ध्यान होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैंने माना अंकित मूल्य 100 है जी। यहाँ पर एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देते, कोई वस्तु 100 की थी और बेचते टाइम से 40% की छूट दी, 40 की छूट दी, वस्तु कितनी बेची यहाँ पर? तो वस्तु बेची आपकी 60 में और उसके बाद ही 20% का लाभ होता है यहाँ पर। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो पूरे लाभ हानि में विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर और लाभ या हानि नीचे। 20% का लाभ है 120 और गुणा 100, यहाँ से आ जाएगा आपका क्रय मूल्य 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से गया 50 बार, तो क्रय मूल्य आ गया 50। क्रय मूल्य कितना आ गया? 50। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि 2400 रुपये अंकित मूल्य है। वो कह रहा है कि 2400 रुपये अंकित मूल्य है। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है? हमारे हिसाब से 100। अपने की भाग करो। अब क्या पूछा है जी आपसे? अब आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 50 क्रॉस गुना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 पंजे 120, तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपके यहाँ पर? 1200। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहे कि 5 घंटे सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो घंटियाँ पुनः किस समय एक साथ बजेंगी? ऑप्शन दिए आपको 9:10 AM, 9:06 AM, 9:05 और 9:08। तो कभी भी हमेशा याद रखना है आपको, घंटियाँ दौड़ वाले सवालों में हमेशा ले से निकालते हैं, ले से। कभी भी दौड़ वाला सवाल आ जाए या घंटे वाला सवाल, तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो निकालिए एलसीएम। आपको दिया है 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड का निकालिए आप एलसीएम। एलसीएम निकालो तो 3 से काट लो, 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 8 बार, 3 से काटो 12 बार, 3 से काटो 15 बार, 3 से फिर काट लो 4, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 से काट लो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5, 2 से फिर काट लो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5। अब एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360, 360 सेकंड आ गए यहाँ पर। अब ऑप्शन जो आ रहे हैं मिनट में आए, तो मिनट के लिए 60 की भाग कर दो यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी कि 9 बजे बजना आरंभ हुई थी, तो 9:06 पर एक साथ बजेंगी। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, आपसे बोला कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है, टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको 2440, 2500, 2480, 2400। तो एक काम करते हैं, वो कह रहा है कि 2832 रुपये में बेच रहा है, रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे, लाभ कितने का? 18%, यानी कि 118 और गुणा 100, रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे गुणा 100, काट लो यहाँ पर।
2 से काटो इसको 59 बार, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब एक काम कर लेते हैं, 1416 को 59 से भाग दे लो आप, 59 से भाग दे लो, 59 से काट लो, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10 और 11, 118। 11 में से 8 गए 3, 3 में से 1 गए 2 और उतार लिए 6। अब चला जाएगा 4 बार, 59 चौका हो जाएंगे आपके 236। तो 24 ये और 100 ये, तो कितना हो जाएगा आपका 2400 बराबर आ जाएगा 2400। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहे एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और एक पेंसिल के बीच के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 2 रुपये, 3.5 रुपये, 2.5 रुपये और 3 रुपये। तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं पेंसिल का। 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी यहाँ पर, तो एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, तो 9/2 हो जाएगा जी आपका 4.5। एक पेंसिल का मूल्य आएगा 4.5। अब निकाल लेते हैं एक पेन का। 180 रुपये में 2 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन 12, तो 24 हो जाएंगे आपके 2 दर्जन में। 12 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 12 से काटो, 12 कम 12 6 बचे, 12 पंजे 7, 2 से काट लो इसको 7.5। तो पेन का मूल्य तो आ गया 7.5 और पेंसिल का हो गया 4.5। इनका अंतर पूछा है तो अंतर कर दो, 0 और 7 में से आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोल रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन दिया आपको 4, 5, 2, 3। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है आपकी 2, फिर 3, फिर 5, 7। ये संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती हैं। अब आपसे बोला 40 और 50 के बीच, तो 40 के बाद कौन सी आएगी यहाँ पर 41, उसके बाद 42 कर दिए, उसके बाद 43 आएगी अभाज्य संख्याएं। 44, 45, 46, 47 के बाद अभाज्य संख्या आएगी जो स्वयं से कटती है। और 48, 49, यानी 3 संख्या बनेंगी आपकी अभाज्य संख्या, 41, 43 और 47। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास कितना होगा। ऑप्शन दिया आपको 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कहीं पर भी पिघलाने की बात बोले तो वहाँ में से निकालेंगे आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पिघलाकर एक बेलन में आता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 आर कितनी दी आपके यहाँ पर शंकु में, तो आर दी आपको 9, 9 गुणा 9। एच कितनी दी, एच दी आपको 15 बराबर। शंकु को पिघलाकर एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाता है, तो बेलन का आर निकालना है जी आपको, और इसकी एच दी है जी आपको 45। काट लो, 15 कम 15, 15 × 45, 3 × 9, 3 से काटो 3 बार, तो 3 × 9 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर हो जाएगा √9, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3।
अब आपसे क्या पूछा है, बेलन का व्यास, व्यास होती है आपकी त्रिज्या का दुगुना, तो व्यास कितना आ जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 6। कहीं पर भी पिघलाने की बात बोले तो हमेशा आयतन निकालते हैं। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे बोला कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और वापस वह साइकिल से 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 26.5, 51.2, 40 किलोमीटर और 25.6। कभी भी आपको दो चाल दी हो और आपसे औसत चाल पूछे, तो पहली चाल को आप x मान लेना, पहली चाल को आप x मान लेना और दूसरी चाल को आप y मान लेना। तो सूत्र लिखो औसत चाल का, औसत चाल बराबर 2xy बटे, औसत चाल का सूत्र है जी आपको 2xy बटे x प्लस y। तो 2 पहली चाल को मानना है x 64 और दूसरी चाल को मानना है y 16 बटे x प्लस y। 64 और 16 कितने हो जाएंगे आपके 80। 8 से काटो 10 बार, 8 से काटो 8 बार, 8 दूनी 16, 16 कितने होते हैं 256। नीचे एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट, 25.6 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। आपसे बोला कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ऑप्शन दिए 24.3, 21.5, 23.3, 20.7%। तो 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर, तो प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 50 और 35, ये हो जाएगा आपका 85,000 रुपये का। और कोई लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे, 3,50,000 में खरीदी उसने और परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटो 7 बार, 5 से काट लो, 5 से कम 5 कितने बचे 3, 5 सत्ते 35 और एक जीरो, 7 से काट लो यहाँ पर, 7 दूनी 14 कितने बचे 3, 7 चौक 28, 24 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन दिया आपको 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएंगे, तो इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, हमेशा जितने भी दरों को 100 में जोड़िए यहाँ पर, तो 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपके 80,000 रुपये थे कितने साल में 1,17,128 रुपये। तो पहले ऑप्शन से करते हैं, मैंने माना कि 2 साल में हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 बार गुणा कर दो इसकी, 11 बटे 10 और 11 बटे 10। ऑप्शन से कर रहे हैं इस सवाल को, तो 1 2 2 जीरो कैंसिल, 11 11 121 और गुणा 800, गुणा कर लो कितना बैठे गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और एक हासिल का 9 और 2 जीरो, ये कम बैठा है यहाँ पर। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं कि 4 बार, अब 2 की जगह ऑप्शन चेक करते हैं 4 बार, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं पहले। अब 4 बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन को, माना कि 4 वर्ष बाद होगा, तो जितने दरस को 100 में जोड़िए, 110 बटे 100 रुपये कितने आपके 80,000। अब मैंने ऑप्शन माना कि 4 वर्ष बाद हो जाएंगे, 4 बार गुना कर दो इसकी, 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 और 11 बटे 10। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
11 11 में 121 और 11 11 में 121, 121 गुणा 121 और गुणा 8। आप गुणा करोगे तो इतना ही बैठ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पर। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ऑप्शन दे 3√7, 5√7, 8√7 और 2√7। कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इसकी ट्रिक लिख लो यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम दो संख्याओं की गुणा, अंतिम दो संख्याओं की गुणा। तो अंतिम दो संख्या गुणा कर लो यहाँ पर, √21 गुणा √8 बटे प्रथम संख्या। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे, b गुणा c बटे a, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे प्रथम संख्या, या c गुणा b कर सकते हो आप इसमें यहाँ पर, या b गुणा c कर लो, c गुणा b कर लो, मर्जी आपकी। कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर लो, एक काम कर लो यहाँ पर, c गुणा b कर लो यहाँ पर। c गुणा b बटे a, अंतिम दो संख्या गुणा बटे प्रथम संख्या। तो √21 को लिख सकता हूँ मैं √7 गुणा √3, √8 को लिख सकता हूँ मैं (2√2) और √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √2। √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√7, विकल्प नंबर 4। तो बताइए प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।